सो हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स फ्रॉम कार शोरूम, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कार शोरूम से भी आप किस तरह से इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस सोर्स का इस्तेमाल किया तो है, लेकिन बिजनेस जनरेट करने के लिए। अगर आप इस सोर्स का इस्तेमाल एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए करो ना, तो बिलीव मी, आपको इस सोर्स से काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स मिल सकते हैं। और वो क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि कार खरीदने के लिए वही लोग आते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा हो। तो इस सोर्स को आप इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, और इस सोर्स से आप किस तरह से प्रोडक्टिव एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि, और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस चैनल पे हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में भी हम बात करते हैं इस चैनल में। हम बात कर रहे थे कि कार शोरूम से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो, या कार शोरूम इस सोर्स से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स जनरेट कर सकते हो। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि कार शोरूम्स है ना, यूजुअली काफी प्रोडक्टिव सोर्स होते हैं बिजनेस को जनरेट करने के लिए, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग भी हैं जिन्होंने इस सोर्स को बिजनेस को जनरेट करने के लिए काफी ज्यादा यूज किया है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि कार शोरूम इस सोर्स को आप काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस सोर्स से काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए हमें एक काफ़ी यूनिक रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और तभी इस सोर्स से हम काफ़ी प्रोडक्टिव एजेंट्स को रिक्रूट कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को हमें किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके शहर में ऐसे कम से कम 3 कार शोरूम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने वाले हो। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का मैक्सिमम रिजल्ट मिलने के लिए हमें इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को कम से कम 3 शोरूम्स में एक साथ इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने आपके लोकल एरिया में ऐसे 3 कार शोरूम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसके बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको इन कार शोरूम्स के ओनर्स को जाके मिलना है और उनको कन्विंस करना है इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक कार शोरूम का ओनर जो है वो भला आपको क्यों परमिशन देगा इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के लिए, राइट? देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, ये सोच के कि कार शोरूम के ओनर्स हमें परमिशन नहीं देंगे। लेकिन जिन्होंने भी कार शोरूम्स के ओनर्स को अप्रोच किया है और उनको ये बताया है कि आप उनके कस्टमर्स के लिए या उनके क्लाइंट्स के जितने भी ईएमआईज है ना, एक कार जब खरीदते हैं तो वो ज़्यादातर ईएमआईज पे खरीदते हैं लोग, राइट? तो वो जो ईएमआईज है ना, वो आप कंप्लीटली फ्री करवा सकते हो। जी हाँ, ये सुन के ही कार ओनर्स जो होते हैं ना, उनके कान खड़े हो जाते हैं, और बिलीव मी, वो आपको बिठा के पूछेंगे कि भैया बताओ कि ये आप किस तरह से करवा सकते हो। देखिए, आप इन कार ओनर्स को ये समझा सकते हो कि अगर आपके कार के शोरूम में एक एसयूवी जो है वो मिलती है कम से कम 14 या 15 लाख की, राइट? और उस एसयूवी का हर महीने का ईएमआई जो लोगों को आता है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए आता है, करेक्ट? तो मेरे पास ऐसी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको पार्ट टाइम या फुल टाइम ज्वाइन करने से कोई भी बंदा आराम से 20 से 25 हज़ार रुपए हर महीने कमा सकता है। और ये जो बिजनेस है वो पेंडेमिक प्रूफ है, यानी लॉकडाउन के समय में भी इस बिजनेस पे कोई असर नहीं होगा। जी हाँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एजेंट्स हैं जिनके लॉकडाउन के पीरियड में भी उनके बैंक अकाउंट में उनका कमीशन रेगुलरली डिपॉजिट हुआ है। तो हो गया ना ये पेंडेमिक प्रूफ या फिर लॉकडाउन प्रूफ बिजनेस। और स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड के बाद ऐसे कई सारे लोग आज मार्केट में हैं जो एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसपे इस लॉकडाउन का या पेंडेमिक का या फिर किसी भी वायरस का असर ना हो। जी हाँ, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करने की नौबत आ गई ना तो भी उनका बिजनेस आराम से चलता रहे।
तो जब आप इस तरह से कन्विंस करोगे ना उस कार शोरूम के ओनर को, तो बिलीव मी वो कार शोरूम का ओनर है ना, वो काफ़ी आराम से आपको परमिशन दे देगा इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को उसके शोरूम पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में हम जितने भी लोग उस कार शोरूम में वॉक इन हो रहे हैं ना, उनके पास से एक सर्वे फॉर्म भरवाएंगे और इस सर्वे फॉर्म की मदद से हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर करेंगे। जी हाँ, और ये सर्वे फॉर्म हम कुछ इस तरह से बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोगों को एक पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस ज्वाइन करने को कन्विंस भी कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जो सर्वे फॉर्म है, इस सर्वे फॉर्म का हम नाम रखने वाले हैं फ्री कार EMI। एब्सोल्युटली, इस सर्वे फॉर्म को या फिर इस ऑफर को देखने के बाद ऐसे कई सारे लोग होंगे जो तुरंत आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि ये फ्री कार EMI क्या है भाई, आप हमारे EMIs को फ्री किस तरह से कर सकते हो। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको उस कार शोरूम में एक ऐसा स्पॉट पकड़ लेना है या एक ऐसा कॉर्नर या ऐसा एक जगह पकड़ लेना है जहां पर आप आपके पोस्टर्स, डैंगलर्स या स्टैंडी लगवा सकते हो, एक टेबल कुर्सी लेके वहां पे बैठ सकते हो और आपकी नज़र उस शोरूम का जो एंट्रेंस है ना उस पे होनी चाहिए। जी हाँ, आपको ये पता चलना चाहिए कि कितने लोग दिन में शोरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं और कितने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कौन सी कार के लिए। जी हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसलिए क्योंकि जो भी कार वो पसंद कर रहे हैं उसका EMI कितना आने वाला है, इसकी अमाउंट आपको पता होनी चाहिए। और जब ये अमाउंट आपको पता चल जाएगी ना, बिलीव मी, ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो जो सर्वे फॉर्म के बारे में हम बात कर रहे थे ना, आइए देखते हैं इस सर्वे फॉर्म को किस तरह से बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस सर्वे फॉर्म का नाम होगा फ्री कार EMI, और क्योंकि ये सर्वे फॉर्म है इसलिए ऑब्वियसली सबसे पहले हम उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर करेंगे। तो इस फॉर्म के सबसे टॉप पे आप उनको बोलोगे कि आप अपना नाम लिखिए, अपना नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। और जैसे ही आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैप्चर कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहला सवाल जो आप उनको पूछोगे वो ये है कि वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ बिजनेस विच मेक्स योर EMIs फ्री फॉर पार्ट टाइम और फुल टाइम। इसका जवाब वो यस या नो में दे सकता है। और उसके बाद दूसरा सवाल आप उनको पूछोगे कि डू यू लाइक टू हैव योर ओन बिजनेस विच डजंट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट। इसका भी जवाब वो यस या नो में देंगे। देखिए, ये सारे जो सवाल है ना, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हमने डिज़ाइन किए हैं और काफ़ी सोच विचार करके इस सर्वे फॉर्म में हमने लिखे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसमें बिजनेस करने का एक इंटरेस्ट भी जागे और उसके साथ साथ उसके डिटेल्स भी हमें मिलते जाए। तो इसीलिए तीसरा सवाल हम उनको पूछेंगे कि यू बिलोंग टू विच एज ग्रुप, और उसके नीचे हम एक एज ग्रुप का लिस्ट लगा देंगे। उनको सिर्फ करना यह है कि वो जो भी एज ग्रुप के ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं उसके सामने उनको टिक मार्क लगाना है। और उसके बाद अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, हाँ, और वो ये है व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, चूज एनीवन, योर टाइम और योर मनी। इस सवाल की मदद से हम उनको ये पूछना चाहते हैं कि आप आपके बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, आपका पैसा या आपका टाइम। तो ऑब्वियसली कोई भी इस सवाल के जवाब में टाइम ही लिखेगा, और जब वो टाइम लिखेगा तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं कह पाएगा कि इस बिजनेस के लिए उसके पास टाइम नहीं है, राइट। और उसके बाद अगला और आखिरी सवाल हम उनको ये पूछेंगे कि व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल, यानी आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हो। क्या आप सैलराइड हो, रिटायर्ड हो, बिजनेसमैन हो, डिफेंस में काम करते हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जैसे डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। या अगर वो इनमें से कोई भी नहीं है तो हम उनको एक अदर्स का भी ऑप्शन दे देंगे जिसके सामने वो अपना करंट प्रोफाइल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक मैनुअल सर्वे फॉर्म को भी प्रिंट करा सकते हो, जिस सर्वे फॉर्म को आप शोरूम के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे आप भरवा सकते हो। और इसको भरवाने के वक्त आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जिसको अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम ज्वाइन करते हो ना, तो आपको इस कार को खरीदने के बाद जितना भी EMI आता है वो कंप्लीटली फ्री हो सकता है। जी हाँ, इस EMI को भरने के लिए जितना भी पैसा रिक्वायर्ड है वो सारा पैसा आप इस बिजनेस से निकाल सकते हो। तो इस टाइप का फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हो और इस कार शोरूम पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रिंटिंग का भी खर्चा करना नहीं है ना, तो भी एक काफ़ी आसान तरीका है ऑनलाइन, जिसका इस्तेमाल करके
आप ऐसे ही टाइप का एक फॉर्म बनवा के लोगों के पास से सारे डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। जी हाँ, पहला तरीका जो मैंने आपको बताया वो फॉर्म को प्रिंट करके आप भरवा सकते हो मैन्युअली, राइट। दूसरे तरीके में आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो फ्री में, जिस फॉर्म को आप जितने भी लोग शोरूम में आ रहे हैं उनके पास से भरवा सकते हो। और वो फॉर्म जो है वो फ्री में हमें किस तरह से बनवाना है, बहुत ही सिंपल है। गूगल की एक फ्री सर्विस है जिसका नाम है गूगल फॉर्म। आप इस सर्विस को गूगल भी कर सकते हो। गूगल पे जाके लिखिए गूगल फॉर्म्स और पहला जो भी लिंक आता है उस पर क्लिक कीजिए, आप गूगल फॉर्म्स की सर्विस पे पहुंच जाओगे। ये सर्विस गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव की तरह ही फ्री है, जिसमें गूगल डॉक्स में जिस तरह से आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो या फिर गूगल स्प्रेडशीट यानी एक्सेल शीट बना सकते हो, राइट, वैसे ही आप गूगल फॉर्म्स में एक फॉर्म बना सकते हो, वो भी फ्री में। और जिसका जो रिजल्ट होगा, जो भी लोग टाइप करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सवाल के जवाब देंगे, उसका जो कंटेंट होगा ना वो आपको गूगल स्प्रेडशीट में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिल जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म को बनाने के बाद इसका जो URL होगा ना या फिर इसका जो लिंक होगा, इस लिंक को आप अपने मोबाइल में रख लीजिए और जो भी बंदा इस शोरूम में आता है कार को देखने के लिए, उसके पास से इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल से ही भरवा सकते हो। तो हो गया ना काफी आसान और सिंपल ऑनलाइन तरीका, जिससे आप काफी आसानी से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका डेटा कैप्चर कर सकते हो। और इस डेटा को कैप्चर करने के बाद आपको इन सारे लोगों को उसी दिन फोन करना है या फिर मैक्सिमम दूसरे दिन फोन करना है और उनको आपके ऑफिस पे इनवाइट करना है, जिससे आप उनको आपके ऑफिस पे बुला के पूरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो काफी आराम से समझा पाओ। लेकिन इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि इस फॉर्म को आपको कब भरवाना है। जी हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जिनको इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करते वक्त यही पता नहीं होता है कि इस फॉर्म को उनको कब भरवाना है। सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं पता है, वो जैसे ही कोई भी बंदा शोरूम के अंदर एंटर होता है दौड़ते हुए उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं सर डेटा दे दो ना सर, सर सर्वे फॉर्म भरना है, सिर्फ सिंपल सर, सर 2 मिनट लगेंगे। और इस तरह से भीख मांगना शुरू कर देते हैं और आखिर में होता क्या है, कस्टमर उनको देखे बगैर आगे निकल जाता है। जी हाँ, और आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ये हो, राइट। तो इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सर्वे फॉर्म को हमें कब भरवाना है। देखिए, सबसे पहले कोई भी बंदा अगर शोरूम में वॉक इन होता है ना, तो उस पर सिर्फ आप ध्यान रखिए कि वो कौन सी कार सिलेक्ट कर रहा है। वो एक हंचबैक कार सिलेक्ट कर रहा है, सेडान कार सिलेक्ट कर रहा है, SUV सिलेक्ट कर रहा है, कौन सी कर रहा है। ज्यादातर लोग पहले कार को देखते हैं, उसके बाद उसके फीचर्स को समझते हैं और उसके बाद कार के शोरूम में जो बैंक का एम्प्लॉय बैठा होता है ना, उसको जाके मिलते हैं ये समझने के लिए कि अगर ये कार को मुझे खरीदना है तो मेरा EMI कितना आएगा। करेक्ट। जब ये बंदा ये जान लेता है ना कि मेरा EMI कितना होगा, बस उसके बाद तुरंत आपको उसके पास चले जाना है, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है जब उसके दिमाग पे प्रेशर होता है कि इतना EMI में हर महीने किस तरह से निकाल पाऊंगा। जी हाँ, तब तक उसके दिमाग में ये सवाल नहीं घूमेगा क्योंकि उसको EMI ही पता नहीं है। जी हाँ, जब उसको पता चलता है ना कि अगर इस कार को मुझे खरीदना है तो मुझे हर महीने 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और ये पैसा मैं किस तरह से निकाल पाऊंगा, तब आपको इस बंदे के पास जाना है और ये फॉर्म लेके जाना है। बिलीव मी, इस टाइम पे जब आप उसके पास जाओगे ना तो वो सेपरेटली आपके पास टाइम निकाल के बैठेगा और वो पूछेगा कि भैया ऐसा तो कौन सा बिजनेस है जिसको करने के बाद मैं पूरा EMI का जो अमाउंट है वो इस बिजनेस से निकाल पाऊंगा, वो भी पार्ट टाइम या फुल टाइम पे काम करके। लेकिन उस समय पे आपको सिर्फ सर्वे फॉर्म भराना है और उसको दूसरे या तीसरे दिन आपके ऑफिस पे बुला के उसको पूरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाना है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे ना, बिलीव मी, जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट किया है और कार शोरूम से भी काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट किया है और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी जनरेट किया है।
तो आई एम श्योर कि आपको ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि एक कार शोरूम से भी वो किस तरह से काफ़ी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करोगे तो उनको काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी क्रिएटिव और यूनिक मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाएगा। इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को या तो फिर इस बंडल पैक को एक्सेस करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी कभी कार शोरूम से काफी प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने का ट्राई किया है? अगर हाँ, तो उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।